नाज़रीन, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत और इस मुशावरत में आइंदा की कौन सी पॉलिसी तय की गई है, इमरान खान मुश्किल वक्त का मुकाबला किस तरह करेंगे, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम की तमाम क़ुव्वतें, तमाम का तमाम सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ यकजा हो चुका है। इमरान खान ने इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपनी सीनियर तरीन क़यादत से मुशावरत की है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और KPK की रुकन भी शामिल हैं। इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा हर तरह का जो भी मुस्तकबिल होने वाला है उसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इनके हाथों किसी भी तौर पे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ये मुझसे जितना मर्जी मुझ पे ये प्रेशर डाल लें, लेकिन ये मुझसे अगला NRO नहीं ले सकते, पाकिस्तान में इलेक्शन हो के रहेंगे। तो ये तो है इमरान खान की प्रेशर गेम। दूसरी जानिब से हमने देखा कि PDM ने भी प्रेशर बिल्ड किया हुआ है और उनकी भी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को जेल की हवा ज़रूर खिलाई जाए। ये क्या होता है ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। नाज़रीन, PDM और इसके मुकाबले में इमरान खान, दोनों में एक ख़ासा फ़र्क पाया जाता है। हमने देखा था इमरान खान के ऊपर केसेस कौन कौन से हैं। इमरान खान के ऊपर एक तो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, दूसरी जानिब हमने देखा कि इमरान खान के ऊपर तोशाखाना का केस है, तीसरा केस इमरान खान के ऊपर उसकी बेटी की तरफ स्टेरन वाइट का केस है। अब ये 3 केसेस हैं मेन जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गर्दिश कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान पर बेपनाह इल्ज़ामात और झूठे कई ज़ाती हमले किए गए हैं। ये तो एक तरफ इमरान खान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं PDM। नाज़रीन, PDM की जो मरकज़ी सबसे बड़ी सियासी जमात है वो नून लीग है। नून लीग के जो मरकज़ी कायदीन है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, वो अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस में पनामा भी आया था, फिर इसके अलावा ओ अकामा भी निकला था, इसके अलावा बिलियन ऑफ रुपीज़ करप्शन केसेस का चार्ज था, फिर कोर्ट से सज़ा हुई और सज़ा के बाद 50 रुपए के बॉन्ड पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब मुल्क छोड़ के लंदन चले गए और मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उनके गारंटर हैं। ना ही तो गारंटर जो है वो ज़िम्मेदारी ले रहा है और ना ही वहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। तो ये है मौजूदा सियासी सूरत हाल नून लीग की। दूसरी जानिब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर शुगर मिल्स की करप्शन के चार्जेस हैं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, बिलियन ऑफ रुपीज़ की करप्शन के केसेस हैं, पंजाब में तरक्याती फंड्स में खुर्द बुर्द करने के चार्जेस हैं, फिर मियाँ साहब के साहबजादे जो हैं उनके ऊपर भी बिलियन ऑफ रुपीज़ की करप्शन के केसेस हैं। तीसरी जो बारी आती है वो है मरियम नवाज़ साहिबा की। मरियम नवाज़ साहिबा जेल भी रह चुकी हैं और जब पनामा आया तो उन्होंने वो बयान दिया कि जी मेरी लंदन तो क्या कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। फिर हमने देखा कि किस तरह से लंदन फ्लैट्स निकले और मरियम नवाज़ साहिबा के एसेट्स निकले और बिलियन ऑफ रुपीज़ की करप्शन केसेस निकले। ये तो हैं नाज़रीन नून लीग वाले। दूसरी जानिब हम बात करते हैं जो PDM की दूसरी बड़ी जमात है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब एक वक्त में सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उस वक्त में आसिफ अली जरदारी साहब पे करप्शन के बेपनाह केसेस बने। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो बेनामी अकाउंट्स का मामला चला इमरान खान के दौर में, जो चीज़ें नज़र आना शुरू हुई, केसेस तो इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर ऑलरेडी बनाए हुए थे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे ऑलरेडी बनाए हुए थे, बनाए नहीं हुए थे बल्कि थे ये केसेस। और इस तरह से फिर दूसरे नंबर पे अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो कि पाकिस्तानी सियासत में कोशिश कर रहे हैं अपना रोल प्ले करने की। लेकिन जब तक आपकी, अब एक पर्सनल सी बात है कि जब तक आपकी कम्युनिकेशन ही लोकल नहीं होगी तो आप किस तरह से यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे। नाज़रीन, PDM की एक और बड़ी शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि कोई भी जमात हो वो हमेशा हुकूमत का हिस्सा होते हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर भी बिलियन ऑफ रुपीज़ की करप्शन के चार्जेस हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से अगर हम मज़हब की बात की जाए तो किस तरह से उन्होंने यूटिलाइज़ किया इस मज़हब को सियासत में। नाज़रीन, ये तो हैं PDM की बड़ी सियासी शख्सियत। इसके अलावा जिसका भी आप उठाएंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, उनके ऊपर इखलाकी माली करप्शन के बेपनाह चार्जेस हैं।
नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का केस है कि इमरान खान साहब ने घड़ी जो थी उसको बेच दिया। पहली बात तो ये नाज़रीन कि बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह सुब्हान व तआला ने तोहम परस्ती से मना किया है। कोई भी चीज़, इवन के ये भी कहा गया है कि जब हम काबे जाते हैं तो काबे को सजदा नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला को सजदा होता है। एक नॉर्मल सी घड़ी थी जो कि सऊदी वली अहद ने गिफ्ट की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। अब उसका एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, कानून बनाया गया। इमरान खान ने उस कानून के तहत वो घड़ी खरीदी और आगे बेच ली। ये है पूरे का पूरा तोशा खाना केस। अगर हम तोशा खाना की ही बात करें तो इमरान खान से पहले पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो यहाँ से गाड़ियाँ, हार और पता नहीं कौन कौन से तहाइफ घर लेकर जा चुके हैं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये पहला तोशा खाना केस है। दूसरा है फॉरेन फंडिंग का केस। इमरान खान पर यह इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने बाहर से फंडिंग मंगवाई मुल्क में लोगों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे। फिर हमने देखा वो किस तरह से किसी पे $20, $50, $500 भी निकले थे। तो उन्होंने सारा उसको साबित भी कर दिया फंडिंग को, इमरान खान ने सबूत भी दिए, उसके ऊपर पूरे का पूरा केस भी चला। वो फिर हमने देख भी लिया था क्या निकला था, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके ऊपर केसेस और चार्जेस हैं कि वो मुल्क से पैसा बाहर ले गई हैं। इमरान खान ने बाहर से पैसा मुल्क में मंगवाया। 2 केसेस। तीसरा केस इमरान खान के ऊपर उसकी नाजायज़ बेटी का है। नाज़रीन, इस्लाम, मज़हब, मुआशरा, हर चीज़ इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आपका ये पर्सनल मैटर है, इंतहाई ज़ाती मामला है, अब DNA टेस्ट की टेक्नोलॉजी है और भी हज़ारों तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब ये 3 केसेस पर इमरान खान के ख़िलाफ़ सारी की सारी महादर आई है। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों केसेस में अवाम ने इमरान खान को माफ़ कर दिया हुआ है। इमरान खान के साथ खड़ी है अवाम इन 3 केसेस के बावजूद भी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल है कि PDM पर बिलियन ऑफ रुपीज़ की करप्शन के केसेस हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के केसेस हैं, मुल्क से गद्दारी तक के केसेस हैं। हमने देखा था कि बलोचिस्तान में वो जो शुगर मिल से इंडियंस पकड़े गए थे। तो फिर दूसरी जानिब जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, तजिज़िया निगार हैं, वो ये कहते हैं कि हमें बताया गया था कि ये गद्दार हैं, मुल्क के दुश्मन हैं। इमरान खान के ऊपर ऐसा कोई भी माली या मुल्की गद्दारी का कोई भी केस नहीं है। इमरान खान के ऊपर आप क्या केसेस बना रहे हैं? इमरान खान ने तोड़ फोड़ की जी, इमरान खान ने हमला किया, ये किया, वो किया। तो इमरान खान वक्ती तौर पे हर लिहाज से ये तीन ही केसेस हैं जो बार बार डिस्कस हो रहे हैं। मैं भी बार बार प्रोग्राम में इसलिए कह रहा हूं कि अवाम को ये क्लियर हो जाए कि ये 3 केसेस हैं इमरान खान पर। इन 3 केसेस में आप अदालत से इमरान खान को नाअहल करवा सकते हैं, आप उसको सजा दिलवा सकते हैं, आप उसको जेल में भेज सकते हैं, लेकिन वोट अवाम ने देना है। आप अवाम का हाथ नहीं रोक सकते, अवाम को आप बदल नहीं सकते, अवाम की राय नहीं बदल सकते। जो हाल मुल्क का गुज़श्ता 10 महीने में हो गया है, उसके बाद PDM चाहे कुछ भी कर ले, उसकी वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो नाज़रीन, ये 3 केस अब देखना ये होगा कि इमरान खान इन 3 केसेस को अवाम में तो फेस कर चुका है, आया कि अब कानून में किस तरह से फेस करता है। क्या इमरान खान को अलग कर दिया जाएगा सिस्टम से, जो कि वक्ती तौर पे बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी अरूज पे है, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। अवाम भूख से मर रही है, मुफलिसी से मर रही है। कल हमारे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने कहा मैं जानता हूँ अवाम जो है महंगाई में पिस रही है, बड़ी परेशानी है महंगाई में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो हुकूमत की तरफ से सीधे सीधे हाथ खड़े किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि आइंदा चंद दिनों में मुल्क में सियासी ऊँट किस करवट बैठता है। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।